Hello, good morning, all of the students. Today we are the discuss about the subject psychiatric. In the subject psychiatric, the topic name are sleep disorder. प्रीवियस क्लास में अपन लोगों ने बात की थी ईटिंग डिसऑर्डर की, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बिलियोमिया नर्वोसा और बीइंग ईटिंग के बारे में. ठीक है, अब अपन नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं, स्लीप डिसऑर्डर. स्लीप नाम से ही पता चल रहा है, स्लीप मीन्स सोना, नींद लेना. ठीक है, नींद लेना. और आगे अपन क्या ले रहे हैं, डिसऑर्डर. ठीक है, यानी सोने से रिलेटेड जितनी भी जो अबनॉर्मलिटी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो रही है कि पेशेंट जो भी है उसको नींद नहीं आ पा रही है. एक नॉर्मल जो भी पर्सन होता है, नॉर्मल जो भी इंडिविजुअल होता है, उसका स्लीप टाइमिंग क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स. अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 आवर पर डे. अगर 6 से 8 घंटे के अलावा व्यक्ति जो है वो कम सो पा रहा है या उसे नींद नहीं आ पा रही है, या ये जो 6 से 8 घंटे की जो अवधि है, जो पीरियड है, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, जितनी भी जो अबनॉर्मलिटीज अराइज हो रही है, तो उसको अपन किस डिसऑर्डर का नाम देते हैं, स्लीप डिसऑर्डर को. ठीक है, उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर. तो अपन बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर के बारे में. स्लीप डिसऑर्डर आर ए ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स. यानी स्लीप डिसऑर्डर क्या है, एक ग्रुप ऑफ सिंड्रोम, यानी एक सिंड्रोम का समूह है. करेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन पेशेंट्स अमाउंट ऑफ स्लीप. करेक्टराइज्ड यानी ये किससे चरितार्थ हो रहा है ना. ये जो स्लीप डिसऑर्डर है वो क्या है, एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, किसका, कई सारे सिंड्रोम्स का. ठीक है, जो किससे करेक्टराइज हो रहा है, डिस्टर्बेंस इन पेशेंट्स अमाउंट ऑफ स्लीप, कि जो भी नींद लेने की जो मात्रा है उसके अंदर कमी आ जाना. डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मीन्स जो नॉर्मल प्रोसेस है उसका डिस्टर्ब हो जाना. इन पेशेंट्स अमाउंट ऑफ स्लीप, अमाउंट मीन्स मात्रा, ऑफ स्लीप यानी नींद लेने की जो पर्याप्त मात्रा होती है वो पेशेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहा है, या वो ढंग से नींद नहीं ले पा रहा है. सोने के अंदर उसमें क्या आ रहा है, डिस्टर्बेंस प्रेजेंट हो रहा है. अमाउंट ऑफ स्लीप, क्वालिटी और टाइमिंग ऑफ स्लीप. और जो भी यानी क्वालिटी मीन्स कि उसको अच्छी नींद आ पा रही है या नहीं आ पा रही है. कई कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट है उसको नींद आ जाती है, बट हर 5-10 मिनट से 15 मिनट से क्या हो जाता है, उसकी जो नींद है वो क्या हो जाती है, उसकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसकी जाग खुल जाती है, उसकी नींद खुल जाती है, वो जग जाता है, अवेक हो जाता है. ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि नींद नहीं ले पा रहा है, अच्छी नींद नहीं ले पा रहा है, उससे उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है. और टाइमिंग ऑफ स्लीप, टाइमिंग मीन्स जो भी समय अवधि होती है, नींद लेने की जो समय अवधि होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 6 to 8 आवर. तो जो 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो जो पेशेंट है वो कवर नहीं कर पा रहा है. और इन बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद स्लीप. अगर कोई भी पर्सन है वो ढंग से सो नहीं पाएगा, अच्छी नींद नहीं ले पाएगा, गहरी नींद नहीं ले पाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका क्या होने लग जाएगा, बिहेवियर है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन. बिहेवियर मीन्स उसका जो व्यवहार है वो क्या होने लग जाएगा, डिस्टर्ब होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा, है ना. तो उसका बिहेवियरल जो डिस्टर्बेंस है वो भी अराइज हो जाएगा. और फिजियोलॉजिकल कंडीशन, और उस फिजियोलॉजिकल मीन्स जो भी शारीरिक जितनी भी जो बॉडी से रिलेटेड जो कंडीशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी. किस वजह से, स्लिप की वजह से, अच्छे तरीके से नींद नहीं ले पाने की वजह से. एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ. स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है, नॉर्मल सा थिंग है, बहुत ज़्यादा इजी है समझने के लिए. स्लीप डिसऑर्डर मीन्स जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, उसको एक क्वालिटी अश्योर्ड यानी एक अच्छी नींद, ठीक है, नहीं आ पाती है. जो भी उस अपन ने एक डिसाइड कर रखा है लिमिटेशन, उसकी टाइमिंग डिसाइड कर रखी है 6 से 8 घंटे, तो वो क्या होता है, उस नींद को कवर नहीं कर पाता है. जाहिर सी बात है पेशेंट है वो सो नहीं पाता है, नींद लेने में अबनॉर्मलिटी उत्पन्न होने लग जाती है. और उस वजह से क्या होने लग जाएगा, उसका जो बिहेवियर और जो फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ऑल ऑफ डिस्टर्ब्ड, सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. नेक्स्ट देखते हैं. देयर आर करंटली ओवर 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर लिस्टेड इन
क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स। अब अपन बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ विच वाज पब्लिश्ड इन 2005, इसका जो लेटेस्ट एडिशन जो था वो क्या था, 2005 के अंदर अराइज हुआ था। स्लिप डिसऑर्डर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 एंड दीज आर एज फॉलोज। और ये जो स्लिप डिसऑर्डर है उसको अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट के अंदर। इसके कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं स्लिप डिसऑर्डर के, है ना। तो अपन देखते हैं स्लिप डिसऑर्डर को कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, 3 टाइप्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स है वो अपन बात करते हैं। फर्स्ट वन डिसोमनियाज, फर्स्ट वन जो डिजीज कंडीशन है वो कौन सी होगी, डिसोमनियाज। सेकंड वन पैरासोमनियाज, फर्स्ट वन हो गया डिसोमनियाज, सेकंड पैरासोमनियाज, और थर्ड वन स्लिप डिसऑर्डर associated with medical or psychiatric disorder. First one dysomnia, second one parasomnia, और third one sleep disorders associated with medical or psychiatric disorders. अब फर्स्ट वन अपन बात करते हैं डिसोमनिया। स्लिप डिसऑर्डर के अंदर फर्स्ट डिजीज डिसोमनिया। डिसोमनिया के बारे में अपन देखते हैं। ए डिसोमनिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ गेटिंग टू स्लीप और स्टेइंग एस्लीप और ऑफ एक्सेसिव स्लीपनेस। डिसोमनिया मीन्स क्या हो जाता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है उसको गेटिंग टू स्लीप, है ना, सो पाता है, यानी पेशेंट जो है वो क्या हो जाता है, नींद ले लेता है, और स्टेइंग एस्लीप, और कई देर तक उठता भी नहीं है, और ऑफ एक्सेसिव स्लीपनेस, और क्या होने लग जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोने लग जाता है। The person typically experiences changes in the amount और टाइमिंग ऑफ स्लिप, और उसके अंदर क्या होने लग जाता है पेशेंट के अंदर की जो पर्सन है वो सो रहा है, तो उसकी जितनी भी जो स्लिप का जो पैटर्न है वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उसकी जो अमाउंट है, टाइमिंग है, वो सब क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एंड हाउ रेस्टफुल इट इज। द डिसोमनियाज आर डिसऑर्डर ऑफ स्लिप और वेकफुलनेस इन कॉन्ट्रास्ट टू पैरासोमनियाज। और ये जो डिसोमनिया की जो कंडीशन है उसके अंदर क्या हो जाता है कि स्लीपिंग का जो पैटर्न है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। विच आर अबाउट द स्लिप वेक ट्रांजिशन डिसोमनिया स्लिप डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये जो डिसोमनिया है वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड हुआ गया है, कितने पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन कौन सा है, इंट्रेंसिक स्लिप डिसऑर्डर। इंट्रेंसिक ये कितने टाइप से होता है, 2 टाइप के होते हैं इसके, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मीन्स ऐसे कोई भी कोजेज, ऐसे कोई भी कारण जो बॉडी खुद रिलीज कर रही है, जो अपने अंदर से ऐसे कोई रीजंस, है ना, जैसे मान लो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, है ना, मान लो कोई ब्रेन में अबनॉर्मलिटीज आ गई, मान लो कोई बॉडी का कोई भी ऑर्गन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, उस वजह से पर्सन है वो सो नहीं पा रहा है, तो ये क्या हो गया कि बॉडी के अंदर से कौन कौन से कारण ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट सो नहीं पा रहा है, तो उससे अपन क्या बोल रहे हैं, इंट्रेंसिक स्लीप डिसऑर्डर। यानी ऐसे सारे के सारे कॉजेज जो बॉडी खुद अराइज कर रही है। और एक्सट्रेंसिक मीन्स बाहरी कारण, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो पर्सन है वो सही ढंग से सो नहीं पा रहा है। तो अपन अब बात करते हैं, These sleep disorder occur as a result of internal causes. The most common types are following. अब इसके अंदर देखते हैं अपन कौन कौन से टाइप हैं। साइकोफिजियोलॉजिकल इंसोमनिया, फर्स्ट वन कौन सा हो गया, साइकोफिजियोलॉजिकल इंसोमनिया। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं, साइकोफिजियोलॉजिकल इंसोमनिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डिफिकल्ट टाइप। यानी ये जो साइकोफिजियोलॉजिकल जो इंसोमनिया है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, सब में से बहुत ही सामान्य और डिफिकल्ट टाइप का इंसोमनिया, डिफिकल्ट टाइप का क्या है, डिसऑर्डर है। ए पेशेंट विद साइकोफिजियोलॉजिकल इंसोमनिया फोकस ऑन देयर स्लीप एंड वरीज अबाउट नॉट गेटिंग इनफ। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो पर्सन है वो किस चीज़ के प्रति अपन फोकस करते हैं कि उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो कैसा है, एंड वरीज, और अपन क्या करते हैं, एंड वरीज यानी उसको क्या होने लग जाती है, चिंताएं होने लग जाती है, अबाउट यानी बारे में, नॉट गेटिंग इनफ यानी ये चीज़ अपन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या होने लग जाएगा कि साइकोफिजियोलॉजिकल जो इंसोमनिया है वो ये इसके अंदर जो भी डिसोमनिया की कंडीशन राइज करने के अंदर क्या करता है, हेल्पफुल रहता है। ठीक है, देयर वरिंग स्टार्ट्स व्हेन दे प्रिपेयर टू गो टू बेड। देयर वरिंग स्टार्ट्स
व्हेन दे प्रिपेयर टू गो टू बेड, और उसकी जो चिंताएं हैं वो कब से स्टार्ट होने लग जाती है, गो टू प्रिपेयर टू बेड, है ना, यानी जब वो बेड पे जाता है, सोने के लिए जाता है, तब से उसके क्या होने लग जाती है, जो पेशेंट है उसके अंदर बहुत सारी वरीज यानी चिंताएं उत्पन्न होने लग जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आइडियोपैथिक इंसोम्निया, बेसिकली ए लाइफ लॉन्ग इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप, यानी इसके अंदर क्या होता है, ये एक लंबे समय तक की एक इनएबिलिटी है टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप, कि लंबे समय से क्या हो रहा है कि जो भी पर्याप्त मात्रा में, है ना, जो स्लीप है वो उसको कैसे उसके अंदर उत्पन्न हो रही है, कि भाई ज़्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, कितनी उसको नींद आ रही है, यानी वो जो एक सफिशिएंट जो एक स्लीप पैटर्न होता है उस चीज़ से क्या कर रहा है, वो उस चीज़ को गेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। प्रिजेंबली ड्यू टू एन अबनॉर्मलिटी ऑफ द न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द स्लीप वेक सिस्टम, और उसके अंदर क्या होने लग जाता है इस वजह से कि उसके जो न्यूरोलॉजिकल यानी जितना भी जो नर्व से रिलेटेड जो ट्रांसमिशन होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, उसका नियंत्रण नहीं रह पाता है, उसका कंट्रोल नहीं रह पाता है उसके ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी इज डिफाइंड एज ए डिसोम्निया विच इज करेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट स्लीप अटैक्स दैट द पेशेंट कैन नॉट फाइट, यानी नेक्रोलेप्सी में क्या होता है कि ये क्या है, एक डिसोम्निया की कंडीशन है, क्या है, एक डिसोम्निया की कंडीशन है जो किससे करेक्टराइज हो रही है, जो किससे चरितार्थ हो रही है, इसके अंदर क्या होता है, स्लीप अटैक्स, यानी पेशेंट क्या हो जाता है, बार बार सो जाता है और तुरंत ही वो क्या करता है, वापिस से उठ जाता है, ठीक है, और जिसको क्या करता है, जो पेशेंट है उसको फाइट नहीं कर पाता है, उसको डिजर्व नहीं कर पाता है, उसको सहन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट रिकरेंट हाइपरसोम्निया, These rare condition is characterized by repeated episode of too much sleep, typically weeks or months apart. Recurrent hypersomnia किसको बोलते हैं, हाइपर जहाँ नाम आ गया वहाँ साफ पता चल रहा है, हाइपर मीन्स जरूरत से ज़्यादा, हाइपर मीन्स कोई भी जो नॉर्मल कंडीशन है उस वो चीज़ नॉर्मल कंडीशन में न होकर बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसको, रिकरेंट हाइपरसोम्नियाज, दिस इज रेयर कंडीशन, यानी ये क्या है, बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है, ये क्या है, एक रेयर कंडीशन है, ठीक है, ये क्या है, एक रेयर कंडीशन है, इज करेक्टराइज्ड बाय रिपीटेड एपिसोड ऑफ टू मच स्लीप, इसके अंदर क्या आता है कि पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा नींद लेता है, पेशेंट जो है वो जरूरत से बहुत ज़्यादा क्या होता है, लंबे समय के लिए सो जाता है, टिपिकली वीक्स और मंथ से पार्ट, कितना सो जाता है, कई सप्ताह तक वो क्या होता है, सोया रहता है, या कई महीनों तक वो क्या होता है, सोया रहता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकरेंट हाइपरसोम्निया। नेक्स्ट आइडियोपैथिक हाइपरसोम्निया। आइडियोपैथिक हाइपरसोम्निया इज ए डिजीज, यानी ये क्या है, एक बीमारी है, थॉट टू बी ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, विच इज करेक्टराइज्ड बाय सीवियर एक्सेसिव स्लीप, वही बात कर रहे हैं, हाइपर जहाँ वर्ड आ गया वहाँ क्या हो रहा है कि जो भी नींद है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है, जो भी एक एडिक्वेंट अमाउंट होती है उससे बहुत ज़्यादा नींद वो पेशेंट है वो ले रहा है। नेक्स्ट पोस्ट ट्यूमेटिक हाइपरसोम्निया। पोस्ट ट्यूमेटिक हाइपरसोम्निया क्या है, एक एक्सेसिव स्लीपीनेस है दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ ट्यूमेटिक इवेंट इन्वॉल्विंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नाम से पता चल रहा है ट्यूमेटिक, ट्यूमेटिक मीन्स कोई भी ट्रोमा, कोई भी इंजरी अगर हो गई हो, ट्रोमा जहाँ भी वर्ड आ जाए मीन्स इंजरी हो जाना, इंजरी परफॉर्म हो जाना, किसी भी प्रकार की चोट लग जाना, तो अपन बात करते हैं कि अगर पेशेंट के अंदर, ठीक है, कोई भी पहले से कोई भी ट्रोमा हुई हुई है जिससे क्या हो गया, सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है वो क्या हो गया, अफेक्ट हो गया, तो उस वजह से क्या होने लग जाएगा कि जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो डिसोम्निया की कंडीशन है वो अराइज होने लग जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, तो इसके अंदर अपन देखते हैं ये किसके अंदर होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ किस में अराइज होती है, बच्चों के अंदर। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स जहाँ वर्ड आ गया ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स जाहिर सी बात है किसकी बात हो रही है, चिल्ड्रन की, बच्चों की, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम इन चिल्ड्रन इज करेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट इवेंट्स ऑफ पार्शियल और कंप्लीट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग स्लीप, यानी इसके अंदर क्या होता है, जब भी जो बच्चा है वो सोता है, वो नींद लेता है, तो क्या होने लग जाता है उसके अंदर कि जो भी उसका जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी उस बच्चे में क्या होने लग जाता है कि जो भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जब भी बच्चा नींद लेता है तो उसके अंदर क्या होता है, सांस संबंधित
बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती है, उसको जो रेस्पिरेशन करने में क्या होने लग जाती है, प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सटेंसिक स्लीप डिसऑर्डर। एक्सटेंसिक स्लीप डिसऑर्डर के बारे में देखो, दीज स्लीप डिसऑर्डर अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉजेज। वही जो मैंने आपको बताया था कि इस स्लीप डिसऑर्डर के अंदर क्या होते हैं कि बाहरी कोज यानी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे कोज होते हैं जिसकी वजह से ये स्लीप डिसऑर्डर अराइज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट वन, इनएडुकेट स्लीप हाइजीन। इनएडुकेट स्लीप हाइजीन इज ए स्लीप डिसऑर्डर प्राइमरली कॉज्ड बाय बैड स्लीपिंग हैबिट्स। यानी अपनी जो भी मान लो हाइजीन से रिलेटेड कि भाई अपन कब बाथिंग ले रहे हैं, है ना, कब अपन कंप्लीट रेस्ट कर रहे हैं, अपनी बॉडी की जो हाइजीन है वो किस हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं। अगर मान लो अपन ढंग से नहा नहीं रहे हैं, 10-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अपन नहाए ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ये किस पे इफेक्ट डालेगी, है ना, कि जो भी अपना जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक एक्सटर्नल कोज। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिस्टर्बेंस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव नॉइस। मान लो बाहर के वातावरण में बहुत ज़्यादा नॉइस है, यानी आवाज़ है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ठंड पड़ रही है, कोल्ड है, ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, ऐसे कोजेज है जिसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर वो अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट स्लीप डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट स्लीप डिसऑर्डर इज द मोस्ट कॉमन स्लीप डिस्टर्बेंस कनेक्टेड विद स्ट्रेस, एंजाइटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस। यानी ये चीज़ कब अराइज होती है, जैसे मान लो अपन कहीं अपने घर से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो नई जगहों पे कई बार क्या होता है कि नींद नहीं आ पाती है, ठीक है, किसी भी प्रकार का भय रहता है अपने अंदर, किसी भी प्रकार की फियर एंजाइटी अपने बॉडी में प्रेजेंट रहती है, तो उस वजह से क्या होता है, अपना जो ब्रेन है वो रिलैक्स नहीं हो पाता है, और ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता है तो अपना क्या होता है कि जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट स्लीप डिसऑर्डर। इनसफिशिएंट स्लीप डिसऑर्डर इज ए बिहेवियरल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है वो जो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर जो भी अपना जो स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए वो क्या होता है, उसका कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, वो ढंग से सो नहीं पाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिप्नोटिक डिपेंडेंट स्लीप डिसऑर्डर। हिप्नोटिक डिपेंडेंट स्लीप डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव स्लीपनेस दैट इज एसोसिएटेड विद विड्रॉल फ्रॉम हाइप्नोटिक मेडिकेशंस। अगर अपन ऐसी कोई भी बहुत ज़्यादा मेडिकेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अपने बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रही है, बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फील हो रही है, तो अपने क्या दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है, ये स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड। अपन किसी भी मेडिकेशन है उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो उसको क्या हो जाएंगे, अपन उस चीज़ के आदी हो जाएंगे, और जिस दिन वो नहीं मिल पाएगी तो अपन क्या हो जाएंगे, ढंग से जो भी स्लीप पैटर्न है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, एल्कोहल डिपेंडेंट स्लीप डिसऑर्डर। एल्कोहल डिपेंडेंट स्लीप डिसऑर्डर नाम से पता चल रहा है कि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जो डेली अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, डेली अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, शराब मदिरा वगैरह का सेवन कर रहे हैं, उसके बाद ही उनको क्या होता है कि उन्हें लत लग जाती है कि उसके बिना उन्हें नींद नहीं आती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो जाता है कि जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है वो अराइजेज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिसोम्निया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पैरासोम्नियाज की। थैंक यू वेरी मच गाइज।